पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 की पहली फाइनलिस्ट बन गई है। न्यूजीलैंड को आज उन्होंने बिल्कुल वन साइडेड तरीके से 7 विकेटों से ठोका है और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान की टीम, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, बहुत ही शानदार रिकॉर्ड रहा है उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान की टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। किसने ये सोचा था कि पाकिस्तान की टीम जो ऑलमोस्ट जनाब इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ वो लक पर डिपेंडेंट थी, वो पाकिस्तान की टीम बैक टू बैक 3 मैचेस जीतने के बाद और उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम नीदरलैंड से हारने के बाद पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। देखिए, बहुत सारे इवेंट बॉट्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हाथ में जो था वो पाकिस्तान की टीम ने किया और वो उन्होंने साथ ही साथ दुआ की कि किसी तरह का बड़ा सेटबैक हो जाए और पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। और देखिए, यही हुआ है जनाब। सबसे पहले साउथ अफ्रीका की टीम को शिकस्त मिली नीदरलैंड के खिलाफ और उसके बाद पाकिस्तान की टीम ने बैक टू बैक अपने मैचेस जीते और 2 हार के बाद महज 3 जीत के साथ पहले उन्होंने सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया और उसके बाद आज के मैच में न्यूजीलैंड को एकदम वन साइडेड तरीके से ठोक डाला है। 1992 का वर्ल्ड कप जैसा जो दृश्य है, जो झलक है, वो जनाब एक बार फिर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। वहां भी डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया थी, वो पहले ही सुपर 12 के मुकाबले में हार गई थी। उसके बाद पाकिस्तान की टीम अपना पहला मैच जनाब भारतीय टीम से हारी थी और वहां भी ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, लेकिन उन्होंने इंडिया की टीम के हारने के बाद भी वो लड़ते रहे। उन्होंने न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में हराया, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और उसके बाद उन्होंने ट्रॉफी पर कब्जा किया था। तो वैसा ही कुछ दृश्य एक बार फिर रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बार ऑपोजिशन आपके सामने फाइनल में भारतीय टीम हो गई। इस बात की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है और भारतीय टीम को हराना जनाब किसी बच्चों का खेल नहीं है। देखिए, आज की इस जीत के बाद अब काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये लगने लगी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल का मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि कल दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। उसके बाद इस बात का डिसाइड होगा, इस बात पे मोहर लगेगी कि कौन सी टीम जो है वो दूसरी फाइनलिस्ट होने वाली है। लेकिन आज जिस प्रकार से पाकिस्तान की टीम ने रौंदा है न्यूजीलैंड को, आज बाबर और रिजवान दोबारा फॉर्म में लौटते हुए नजर आए। बहुत ही पैथेटिक फॉर्म के साथ वो गुजर रहे थे, लेकिन फाइनल मैच में ही जनाब उनकी फॉर्म में वापसी हो गई और ये कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तानी फैंस के लिए काफी अच्छी खबर रही, क्योंकि 152 रन का टारगेट चेज करने में जनाब बाबर और रिजवान की जोड़ी का एक बार फिर जबरदस्त योगदान रहा और पहले विकेट के लिए उन दोनों ने मिलकर धुआंधार बल्लेबाजी की। 100 रनों से भी ऊपर का पार्टनरशिप पहले ही विकेट के लिए जनाब लगा दिया और उसके बाद तो मैच पाकिस्तान की मुट्ठी में ही आता हुआ नजर आया। हालांकि बीच के ओवरों में कुछ 1-2 विकेट गिरे, ऐसा लगा कि मोमेंटम जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर जब हारिश का विकेट गिरा, उस समय भी ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम शायद वापसी कर ले और इसके अलावा जब रिजवान का विकेट गिरा तो उस समय भी इस बात ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम इस मैच में वापसी कर सकती है। लेकिन देखिए जनाब, ऐसा होने वाला नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप है और जब आपको महज 152 रन बोर्ड पर लगे हैं, 153 रन ही आपको चेस करना हो और ऐसे में पहले ही विकेट के लिए बाबर और रिजवान आप न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दें तो फिर कोई मिरेकल ही है या बहुत बड़ा सेटबैक ही होगा जो पाकिस्तान की टीम इस मैच को गंवाएगी। आज पाकिस्तानी गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की है और धुआंधार विकेटें उन्होंने गिराई है, एकदम कमर तोड़ कर रख दी है आज न्यूजीलैंड की गेंदबाजों की। और हमने कहा था कि अगर पावर प्ले के ओवरों में फिन एलन और उनके अलावा कॉनवे का विकेट गिर गया तो आधी कमर जो है न्यूजीलैंड की टीम की टूट जाएगी और उसके बाद कुछ खास फॉर्म में नजर आते नहीं है बाकी के बल्लेबाज। तो अगर आपने पावर प्ले के ओवर में फिन एलन और कॉनवे का विकेट ले लिया तो आपने 70% न्यूजीलैंड की टीम पर शिकस्त पा ली और ऐसा ही आज होता हुआ नजर आया। देखिए, आज पार्टनरशिप जरूर बनी है डैरल मिचेल और केन विलियमसन के बीच, लेकिन वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए वो इनिंग खेल रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज न्यूजीलैंड की टीम 10 से 15 रन शॉर्ट रह गई। अगर यही टारगेट जनाब 165 प्लस होता या 160 प्लस होता तो मैच अंत तक जा सकता था और काफी ज्यादा चांसेस जो है वो न्यूजीलैंड की टीम की बन सकती थी। लेकिन पाकिस्तान की टीम भी ये देख रही थी कि जनाब अगर हमने 150 प्लस का टारगेट बोर्ड पर अगर लगवा दिया, 160 प्लस का टारगेट अगर हमने बोर्ड पर लगा दिया, लगवाने में मदद कर दी न्यूजीलैंड की टीम की, तो फिर हमारी ही
हमारी गिरफ्त से ये मैच बिल्कुल निकल सकता है। और ऐसा ही देखिए होता हुआ नजर आया था। अगर आज न्यूजीलैंड की टीम 160 प्लस का टारगेट बोर्ड पर लगा दी होती, ये टारगेट 162 163 होता, 10 रन और न्यूजीलैंड की टीम जोड़ देती, तो मैच काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला था। क्योंकि कहीं ना कहीं अंतिम के ओवर तक ये मैच गया है। मैच एक बार फिर फंसता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन क्योंकि ऊपर से ही बाबर और रिजवान ने दो आधार बल्लेबाजी कर दी, तो फिर जनाब आप इस प्रकार की छोटे टोटल के साथ कितना ही ज्यादा प्रेशर हो फाइनल सेमीफाइनल मुकाबले का, आप मैच नहीं गंवा सकते। आज कहीं से भी किसी भी एंगल से न्यूजीलैंड की टीम आज मैच में नजर नहीं आई है। न उनसे फील्डिंग हुई है, न गेंदबाजी हुई है, न बल्लेबाजी हुई है। और जब आप तीनों कैटेगरीज में अगर आप फेल हो जाएंगे, तो फिर आप इस टूर्नामेंट को न जीत सकेंगे और न ही आप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। आज जिस प्रकार का क्रिकेट न्यूजीलैंड की टीम ने खेला है, ऐसा लग रहा था कि वे पाकिस्तान की टीम को फाइनल में पहुंचाने के लिए इतने दिनों से इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे थे। क्योंकि आज वो न्यूजीलैंड की टीम नजर ही नहीं आई जो न्यूजीलैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने देखा था, पहले मैच में खेला था। आपने देखा होगा कि कैसे पावर प्ले ओवरों में ही फिन एलन और डेविड कॉनवे चलते बने, और फिन एलन तो ऐसी पैथेटिक उन्होंने बल्लेबाजी की और बैक टू बैक पुअर शॉट खेल करके उन्हें आउट होना पड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले गेंद पर शाहीन को उन्होंने चौका लगा दिया था, दूसरे गेंद पर बहुत बड़ा एज लगा जिसकी वजह से वो एलबीडब्ल्यू होने से बच गए, और उसके बाद तीसरे गेंद पर एक बार फिर यॉर्कर लेन डिलीवरी पे वे छक्का मारने के फिराक में लगे थे। भाई साहब, आपके सामने शाहीन अफरीदी हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, 2-4 गेंदें खेल रहे हैं, क्या ही इतनी चूल मची थी आपके अंदर कि आप पहले ही ओवर से आप स्ट्राइक लेने चले गए थे। तो आप देखें कितनी पैथेटिक अप्रोच के साथ आज बल्लेबाजी हुई है न्यूजीलैंड की टीम की। पहले ही ओवर से फिन एलन ने सोचा था कि हम शाहीन के धागे खोलेंगे। भाई, आपने कितनी गेंदें खेली है ओवरऑल शाहीन की? आप 2-4-5 गेंदें खेल ले, एक ओवर देख ले, उसके बाद आप स्ट्राइक ले। लेकिन आज बिल्कुल भी कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई न्यूजीलैंड की गेंद बल्लेबाजों की। आप देखें इसके बाद फिर डेविड कॉनवे भी कुछ खास नहीं कर सके, उन पर भी प्रेशर काफी बिल्डअप होता हुआ नजर आया फिर एलन के विकेट गिरने के बाद। और उसके बाद कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करने केन विलियमसन आए। 15, 16, 17, 20 गेंदों तक उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से ही बल्लेबाजी की। वही टुक वाली फिलॉसफी उन्होंने अपनाई और कुछ खास वो भी कर नहीं सके, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो कॉनवे के ऊपर बिल्डअप होता गया, और जिस वजह से वो भी शॉट खेलने के फिराक में चलते पड़े। हालांकि डेरिल मिचेल का स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है, उसके बाद उन्होंने काफ़ी जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजी इतनी सटीक आज गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं कि देखिए कोई भी किसी भी तरह का कोई उनके पास स्ट्रैटेजी जो है वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के तरफ से दिखा ही नहीं, और कोई रोड मैप नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। बिल्कुल पैथेटिक साबित हुई है न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी यूनिट। पहले तो आपने बोर्ड पर रन ही इतने कम लगाए, और उसके बाद आपने पहले ही ओवर में बाबर का कैच ड्रॉप किया, उसके बाद आपने दो इसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उसको भी छोड़ा, इसके अलावा आपने 2 रन आउट छोड़ा। तो बहुत ही पैथेटिक आज फील्डिंग भी हुई है न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड की तरफ से। इसके अलावा आपने बैटिंग में भी कुछ खास रन नहीं बनाए, गेंदबाजी तो फिर आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, क्योंकि गेंदबाज में भी तो जो कुछ भी बचा था ऐसा लग रहा था कि सऊदी बोल्ट कुछ करेंगे, लेकिन बोल्ट को भी आज इतनी मार पड़ी है कि कुछ खास जो है वो परफॉर्मेंस आज के मैच में दिखी ही नहीं। ऐसा लगा ही नहीं कि सेमीफाइनल का मैच जो है वो न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है। ऐसा लगा जैसे थाली में परोस करके न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान को मैच दे दिया है। क्योंकि फील्डिंग में भी आप देखें बहुत ही पैथेटिक फील्डिंग हुई, काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज उन्होंने छोड़ी है, 2 रन आउट छोड़ा उन्होंने, 2 कैचेस छोड़े, और इसके साथ साथ कुछ खास आपने बोर्ड पर रन भी नहीं बनाए। और देखिए जब जितनी बड़ी बल्लेबाजी यूनिट है पाकिस्तान की टीम की, हालांकि प्रेशर बिल्डअप होता चला गया था, मैच बन सकता था न्यूजीलैंड की तरफ, न्यूजीलैंड के लिए, लेकिन क्योंकि आपने बोर्ड पर रन ही इतने कम लगाए थे कि आपने कुछ छोड़ा ही नहीं था गेंदबाजों के लिए, तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर न्यूजीलैंड की टीम 10 से 15 रन एक्स्ट्रा और बना देती तो मैच बन सकता था। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, और हमने आपसे कहा था कि अगर पाकिस्तान की टीम ने फिन एलन और कॉनवे का विकेट गिरा लिया तो उसके बाद कोई खास बल्लेबाजी नजर आती नहीं है। विलियमसन और डेरिल मिचेल ने एक अच्छी खासी रन उन्होंने बनाया, लेकिन उस रन की वजह से एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक न्यूजीलैंड की टीम पहुंच सकी। हालांकि वहां से इस बात के बिल्कुल भी इस बात की मोहर नहीं लगी थी कि आप मैच निकाल लेंगे, क्योंकि आप वहां से 10 से 15 रन फिर भी शॉर्ट रह गए। क्योंकि देखिए बाद में जिम निशम भी बल्लेबाजी करने आए, उनके भी बल्ले से रन नहीं निकल रहा था। ये तो कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को आज मिले नहीं, बल्लेबाजी में भी और साथ ही साथ गेंदबाजी और फील्डिंग में भी। तो सभी फॉर्मेट में, सभी डिपार्टमेंट में जो है न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल फ्लॉप नजर आई है, और पूरी तरह से आज चढ़ाई कर दिया है पाकिस्तानी गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने। पहले तो पाकिस्तानी गेंदबाजों ने धागे खोले, और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि मैच बन सकता है जिस प्रकार का फॉर्म में रिजवान और बाबर थे। लेकिन आज उन दोनों की फॉर्म में वापसी हुई है, और क्या सटीक समय पर इन दोनों प्लेयर्स ने वापसी की है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान की टीम के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार का आज क्रिकेट पाकिस्तानी टीम ने खेला है, और साथ ही साथ
रिजवान और बाबर ने जैसी आज बल्लेबाजी की है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हुई है। और उन्होंने महज पावर प्ले में जैसी वो बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैच जनाब 17वें 18वें ओवर तक ही खत्म ना हो जाए। हालांकि बीच में विकेट गिरने के बाद थोड़ी सी कोलैप्स होती हुई नजर आई पाकिस्तान की टीम, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में जो है वो, लेकिन क्योंकि बाबर और रिजवान ने एक अच्छा खासा इनिंग खेल दिया था, तो इस वजह से जो है वो आराम से और शानदार तरीके से पाकिस्तान की टीम इस मैच को निकालने में कामयाब हो गई है। इस मैच के जीतने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने फाइनल में भिड़ सकते हैं। 2007 का T20 वर्ल्ड कप आप याद करें कैसे दोनों ही टीमें आमने सामने हुई थी और कितना बड़ा मैच जो है वो खेला गया था। और पाकिस्तान की फाइनल में पहुंचने के बाद अब इस बात की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगी है, क्योंकि अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो भारतीय टीम जो है वो जनाब इंग्लैंड को कितने ही बार पेल चुकी है। बहुत ही अच्छी उनका रिकॉर्ड रहा है। अभी अभी उन्होंने इंग्लैंड में भी T20 का सीरीज़ उन्होंने इंग्लैंड को हराया है, तो ऐसे में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड नज़र आता है भारतीय टीम का। और इस जीत के साथ, पाकिस्तान की इस जीत के बाद, उनके फाइनल में पहुंचने के बाद अब काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आ रही होगी भारतीय टीम भी, और वो भी चाहेगी कि एक बड़ा मुकाबला फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमें देखने को मिल जाए। हालांकि इंग्लैंड को पहले हमें शिकस्त देनी होगी, कल दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है, और इसके बाद कहीं ना कहीं इस बात पर मुहर लगेगी कि कौन सी वो दो टीमें हैं जो फाइनल में मेलबर्न के मैदान में भिड़ने वाले हैं। संडे को सुपर संडे का मुकाबला हो सकता है फाइनल का, जहां इंडिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने भिड़ सकती है, लेकिन उससे पहले उन्हें इंग्लैंड से पार पाना होगा। आज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई थी न्यूजीलैंड की टीम, और इस ग्राउंड पर जैसा रिकॉर्ड रहा है, सबसे ज़्यादा जो टीमें मैचेस जीती है वो पहले बल्लेबाजी करते हुए ही जीती है। लेकिन अगर आप बोर्ड पर इतने कम रन लगाएंगे तो फिर आप कैसे मैच को जीत पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आज बल्लेबाजी करते हुए फिन एलन का जो विकेट है वो पहले ही ओवर में जनाब शाहीन ने निकाला। इसके अलावा उसके बाद बल्लेबाजी करने आए विलियमसन, उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप कर दिया, रन अप ऑन वो बॉल वो खेलते गए एक बार फिर, और जिसकी वजह से कॉर्नवे पर प्रेशर बढ़ा और वो शॉट खेलते हुए चलते बने। तो पावर प्ले में बैक टू बैक विकेट गिरी। इसके बाद हालांकि विलियमसन और डैरल मिचेल ने पारी को संभाला, उन्होंने पार्टनरशिप अच्छी खासी बनाई, लेकिन क्योंकि इस पार्टनरशिप में भी जो है वो टुका-टुक वाली पारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। 14वें ओवर तक जनाब न्यूजीलैंड की टीम 100 तक का आंकड़ा भी नहीं छू सकी थी। तो 14वें ओवर के अंतिम गेंद पर उन्होंने 100 का आंकड़ा पार किया, और उसके बाद कहीं ना कहीं अंतिम के 6 ओवरों में उन्होंने पावर हिटिंग जरूर दिखाई, लेकिन क्योंकि शुरू में ही आपने पहले तो पावर प्ले में काफ़ी धीमा खेला, विकेटें भी गिरी, और इसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पर काफ़ी ज़्यादा, मिडिल के ओवरों में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनता हुआ नजर आया, और इस वजह से जो है वो एक रिस्पेक्टेबल पारी विलियमसन और मिचेल खेलते हुए नजर आए। हालांकि इसी वजह से न्यूजीलैंड की टीम पहुंच सकी। बीच में अगर विकेट गिर जाता तो और भी लोएस्ट टोटल पर फिनिश कर सकती थी न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार जब मोमेंटम बिल्डअप हो चुका था, तो कहीं ना कहीं तो उसके बाद डैरल मिचेल, जिनका स्ट्राइक रेट 170 के आसपास होता है, तो उन्हें तो स्ट्राइक लेना ही चाहिए था, लेकिन आज उनसे छक्के लग ही नहीं रहे थे। देखिए, एकमात्र विलियमसन ने छक्का लगाया है इस इनिंग में, और इसके अलावा एक छक्का जो है वो डैरल मिचेल ने लगाया है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसी उनकी फिलॉसफी चल रही थी, रन जनाब तेज रन नहीं आए बीच के ओवरों में, ना विलियमसन बड़े शॉट खेलते हुए नजर आए और ना ही डैरल मिचेल बड़े शॉट खेलते हुए नजर आए। कम से कम मिचेल को तो आज एक बड़ा ओवर की उनसे रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि आप देखिए न्यूजीलैंड की एक भी है जो बड़ा ओवर, महज 15 रनों का भी ओवर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम अपने पूरे इनिंग में नहीं निकाल सकी, और जिसकी वजह से जो है वो आपने इनिंग जरूर अच्छा खेला, लेकिन आपने बहुत बड़ा टोटल जो है वो बोर्ड पर नहीं लगा सका। इवन कि आपने एक एवरेज स्कोर भी बोर्ड पर नहीं लगा पाए, क्योंकि अगर एवरेज स्कोर अगर 160-165 होता तो यहाँ आपके पास मैच बन सकता था, क्योंकि जिस प्रकार से मैच फंसता हुआ नजर आया है, अंतिम तक मैच गया है, ऐसे में अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन विलियमसन और उसके बाद डैरल मिचेल ने बल्लेबाजी की, उसमें किसी एक बल्लेबाज ने बड़ा शॉट नहीं खेला, क्योंकि उन दोनों के खेलने के दौरान एक भी बड़ा ओवर 15, 16, 17, 18, 19, 20 रनों का नहीं आया, जिस वजह से जो है वो इन लोगों ने विकेट तो जरूर बचाया, एक पार्टनरशिप भी बिल्ड किया, लेकिन बड़ा टोटल जो है वो नहीं लगा सके। 10 से 15 रन न्यूजीलैंड की टीम शॉर्ट रह गई, और जिसकी वजह से जो है उन्हें इस मैच को गंवाना पड़ा है। अगर वहां उन दोनों के खेलने के दौरान अगर बड़ा इनिंग्स 15 से 20 रनों का अगर इनिंग्स एक ओवर आ गया होता, तो कहीं ना कहीं 160 प्लस के आसपास पहुंच सकती थी न्यूजीलैंड की टीम, और कहीं ना कहीं उनका जो टारगेट था वो ये था कि 150 के आसपास पहुंचे। लेकिन देखिए, जैसी बल्लेबाजी है पाकिस्तान की टीम की, बहुत बड़ी तुर्रम खान तो नहीं है, लेकिन 150 बना करके जनाब आप बहुत समय तक टीम में सस्टेन नहीं कर सकते। और आज तो बाबर और रिजवान ने
ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, पहले पावर प्ले के ओवरों में और उसके बाद अंत तक उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी है। महज 8वें 9वें 10वें ओवर आते आते ही पाकिस्तान की टीम 100+ रन का जो 100+ रन जो है वो बोर्ड पर लगा चुकी थी और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ही कम प्रेशर जो है वो देखने को मिला। फिर रन बॉल ही था और उसके बाद कहीं ना कहीं आने वाले जो बल्लेबाज थे उसके बाद हमने देखा कि कैसे हारिस ने अच्छी बल्लेबाजी की, शान मसूद ने भी रन बॉल खेला और उसके बाद पाकिस्तान की टीम आराम से इस मैच को निकालने में कामयाब हो गई है। देखिए आज के मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने जैसे खेला है कहीं ना कहीं बिल्कुल कोई स्ट्रैटेजी नजर नहीं आई है उनकी। ऐसा लग रहा था कि इस मैच के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं थी न्यूजीलैंड की टीम की। पाकिस्तान की टीम ने इस मैच को आराम से जीतकर फाइनल में एक बार फिर क्वालिफाई कर लिया है। अब देखना होगा कि दूसरी कौन सी टीम है जो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। होपफुली भारतीय टीम अगली फाइनलिस्ट हो और हमें एक बड़ा मुकाबला संडे को इंडिया पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के रूप में देखने को मिल जाए, ऐसा हम सब एक्सपेक्ट करेंगे। देखिए इस मैच में जब से पॉसिबिलिटीज बनी थी पाकिस्तान की टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की, जब से वे सेमीफाइनल में पहुंचे थे और उसके बाद जैसा उनका रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ रहा था, ऐसे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस थे कि पाकिस्तान की टीम इस मैच को निकालेगी और उसके अलावा वो फाइनल के लिए क्वालिफाई भी करेंगे। और ऐसा ही सेंसेशन जो है, ऐसी ही अब एक फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमें इंडिया और इंग्लैंड के मैच में भी आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही शानदार रहा है और ऐसे में पास्ट के रिकॉर्ड्स को देखते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि कल के मैच में भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी और संडे को हमें एक स्ट्रॉन्ग फाइट इंडिया पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला देखने को मिल जाएगा। तो जनाब कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान को, एक बार फिर आपने बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली है। सभी डिपार्टमेंट में आज डोमिनेट करती हुई नजर आई पाकिस्तान की टीम। पहले गेंदबाजी में बहुत ही सटीक गेंदबाजी उन्होंने किया, फील्डिंग भी आज बहुत ही शानदार रही और उसके अलावा बल्लेबाजी करते हुए भी बाबर और रिजवान फॉर्म में लौट चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी खबर है पाकिस्तानी फैंस के लिए। तो सभी डिपार्टमेंट में आज बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की टीम की और जिस वजह से उन्होंने एक बार फिर फाइनल के लिए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। किसने ये सोचा था कि पाकिस्तान जैसी टीम, जो जिम्बाब्वे जैसी टीम से हार चुकी है, इंडिया से हार चुकी है, पहले 2 मैचेस हारने के बाद महज 6 पॉइंट के साथ पहले सेमीफाइनल में के लिए क्वालिफाई करेगी और उसके बाद जनाब न्यूजीलैंड को ठोक कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। लौटेंगे हम इस मैच के और भी अपडेट्स के साथ। कल इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है और ऐसे में इस बात की पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा है कि इंडिया इंग्लैंड को ठोकेगी और भारत पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला हमें संडे को देखने को मिल जाएंगे। लौटेंगे हम इंडिया इंग्लैंड के मैच के अपडेट के साथ। उस मैच में भी हमारी निगाहें बनी है और आज के इस मैच के और भी डिटेल एनालिसिस के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल इजाजत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। साथ ही साथ फेसबुक पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक करेंगे। मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अपडेट के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।